घर गांव के एक किनारे में स्थित है। शायद इसीलिए रात में सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी, तो हमारे पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नजदीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर, एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्ति का माल रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है, गड्ढा हुआ, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। इसमें कुछ कागज पत्र थे, वो कुछ ढीले भी हुए हैं। इन सबकी जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। तमाम थानाध्यक्ष के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इस पर उद्भेदन कर लें। पुलिस को दिशा मिल गई है सर पूरे मामले में? एक तरह से दिशा काफी हद तक दिशा मिल गई है और महत्वपूर्ण सुराग सर 3 गिरफ्तारी भी सर अभी तक हुई है सर? जो आपने गिलास के बारे में पूछा है या गिरफ्तारी छापामारी के बारे में पूछ रहे हैं, इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम के बाद में थैंक यू सर। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई है उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो है पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा। आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे, सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पहले जो अपराध होते थे उसको लालू जी की सरकार में पुरस्कार मिलता था। आज एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में अगर कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट से भी उसको सजा मिले, इसके लिए तत्परता से नीतीश जी की सरकार लगती है, लड़ती है, अपराधियों को सजा दिलाती है।
यानी कि आरजेडी की सरकार थी, लालू राबड़ी जी की सरकार, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज अपराधियों को सजा मिलती है, पकड़े जाते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है। सर, सारण में ट्रिपल मर्डर, मोतिहारी में डबल मर्डर और गोपालगंज में गैंग रेप की घटना हुई है, इस पर क्या कहेंगे? मैं पहले ही बताया ना कि इस समय जो भी अपराधी अपराध करते हैं, यह नीतीश जी की सरकार उस पर कार्रवाई करती है, न्यायालय तक ले जाकर उसको सजा दिलवाती है।